हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं एसएमसी के अंदर ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट आपको दिखाता है कि असली खेल कहाँ पे हुआ है, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी कहाँ पे खरीदी जा रही है और कहाँ पे बेची जा रही है। यह सिर्फ प्राइस ही नहीं बल्कि वॉल्यूम के पीछे का नियत को भी दिखाता है। ठीक है, अब इसमें समझना है कि ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे क्या होता है ऑर्डर फ्लो, और ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक और देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखना है आप लोगों को। ठीक है, और समझना है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, यहाँ पे कैसे बता रहा है मार्केट का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कैसे बता रहा है कि मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो पे ही बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं या बड़े बड़े निवेशक होते हैं, बड़े बड़े फंड वाले होते हैं, वो कैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं और कैसे यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि किसी भी तरह का डाउट रह जाए आपके मन में तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां पे आप कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, या पेड सेशन को ज्वाइन करके आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं अपना टॉपिक पे। देखिए, पहले हम लोगों को समझना है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, चार्ट पे आपको ब्लैंक लाइन चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट कैसे कॉन्फर्म हुआ, तो आईडीएम, जो आईडीएम क्या होता है, अब आईडीएम प्रीवियस का मतलब लोएस्ट पॉइंट का जो लेफ्ट साइड जाइएगा उसका पहला स्विंग हाई जो होगा लोएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम होगा। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट आपका कॉन्फर्म होता है। अब हाईएस्ट पॉइंट भी देखना है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम कौन सा होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट का जस्ट प्रीवियस मतलब लेफ्ट साइड का जस्ट स्विंग लो जो देखिएगा ये आपका आईडीएम होगा। मतलब आपके पास लो भी है और हाई भी है। ठीक है, कॉन्फर्म है चूंकि आईडीएम लो भी ले चुका है और हाई भी ले चुका है, तो यहाँ लो और हाई तक हम लोगों का रेंज हो जाता है। अब बात आता है सर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कहाँ पे दिख रहा है। अब आपको बताए हुए हैं, ठीक है, बॉस का पैटर्न को भी बताए हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक को भी बताए हुए हैं, इन सारा कॉन्सेप्ट को बताए हुए हैं। अब देखिए, आईडीएम जहां पे होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे आईडीएम है। ठीक है, तो ये जो आईडीएम का जहां तक लाइन है, ये हम लोगों के पास क्या हो जाता है, ऑर्डर फ्लो हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऑर्डर फ्लो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा सर, मार्केट ऊपर गया है बॉस करते हुए, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि मार्केट बॉस करते हुए लोअर लो हाइयर हाई लगाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो है और यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी अगर इसको आप लो मानते हैं तो ये आईडीएम है, तो ये भी आपका ऑर्डर फ्लो हुआ। ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक लो दिख रहा है, यहाँ भी एक हाई दिख रहा है, मतलब आईडीएम दिख रहा है। तो क्या ये ऑर्डर फ्लो होगा, क्या ये ऑर्डर फ्लो होगा? आप देखिए, प्रीवियस का जो ऑर्डर फ्लो था उस पर टैप कर चुका है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो, ऑर्डर फ्लो क्या हो चुका है, मिडिकेट हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो आपको ऐसे समझना है कि जब भी कोई भी प्रीवियस मतलब नीचे का ऑर्डर फ्लो जब भी मिडिकेट हो जाए तो ऊपर का जो ऑर्डर फ्लो होगा वो भी वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ऑर्डर फ्लो मिडिकेट हो चुका है और ऊपर का जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे मिडिकेट हो चुका है। ठीक है, और नीचे का ऑर्डर फ्लो अभी बचा हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कोई भी आकर के मिडिकेट नहीं किया है। इस लेग में आप देखिएगा, इस लेग में तो कोई भी स्विंग लो जो है ऊपर तो गया है, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो को कोई भी मिडिकेट नहीं किया है। तो आपको इसमें सिंपल समझना है कि ऑर्डर फ्लो जो होता है, ये जहां तक आप आईडीएम लाइन को मार्क करते हैं ये आपका ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के लिए भी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रीवियस का जो मतलब लेफ्ट साइड का जो स्विंग लो होगा ये आईडीएम होगा, लेकिन ये जाता ऐसे टैप कर देता तो ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होता। ठीक है, वैलिड कब होता है, जब ऑर्डर फ्लो आपका टैप नहीं हुआ रहता है, मतलब इसको ग्रैब नहीं करना चाहिए। आप देखिए, ऑर्डर फ्लो को जब हम लोग मार्क करेंगे यहाँ से इस आईडीएम से लेकर के यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लो बनाया है तो ये इस प्रकार से नहीं किया है, इसको टैप नहीं किया है। टैप अगर करता तो ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं रहता। ठीक है, और ये क्या है कि नीचे है, इसीलिए ये ऑर्डर फ्लो अभी वैलिड है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो आपको दिखाएगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में भी
पहला ट्रेड जो होता है वो ऑर्डर फ्लो पे होता है, उसके बाद एफवीजी पे होता है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे होता है। ठीक है, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे आपको क्लियर कट ये बताने का कोशिश कर रहे हैं हम कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसको आप आसानी से कैसे समझे। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो आपको देखना है, जो आप लोएस्ट पॉइंट को मार्क करिएगा, लोएस्ट पॉइंट से आईडीएम तक ये वाला पोर्शन अगर मेडिकेट नहीं है तो ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। और हाईएस्ट पॉइंट के लिए जहां पे आपका आईडीएम होगा, हाईएस्ट पॉइंट का जहां पे आईडीएम होगा वहां तक मार्क करेंगे। यही हम लोगों का जो बॉक्स बना हुआ है ये हम लोगों का ऑर्डर फ्लो होगा। यदि प्रीवियस मतलब नीचे का अगर स्विंग लो इस प्रकार से टेप कर दे तो ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होता है, नहीं करे तो ऑर्डर फ्लो वैलिड होता है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो आपको ये दिखाता है कि मार्केट में बड़ा क्वांटिटी कहां पे खरीदा जा रहा है। देखिए अब कैसे दिखाता है, ये हम लोग अप ट्रेंड का केस में ऑर्डर फ्लो जो होता है ये अप ट्रेंड का केस में भी क्रिएट होता है और डाउन ट्रेंड का केस में भी क्रिएट होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आपको, ये इसको भी आप ऑर्डर फ्लो ले सकते हैं, चूंकि इसको भी आप ऑर्डर फ्लो ले सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट रिटेस्ट किया है, मार्केट रिटेस्ट किया है और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन किया है। सपोज दैट मानिए ये आपका एक डाउन साइड का व्यू था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मार्केट, यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब देखिएगा कि यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो क्या हुआ है कि मेडिकेट हो चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, खोजना है हमेशा चार्ट में, ये देखना, ये तो आपको लाइन चार्ट पे बता रहे हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे समझते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पे कि ऑर्डर फ्लो कैसे देखा जाता है। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड का केस में दिखा रहे हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसका आईडीएम कहाँ पे, यहाँ पे इसका आईडीएम है, यहाँ पे इसका अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देखे तो ये आईडीएम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को स्वीप किया हुआ होना चाहिए तभी आईडीएम होता है। वो आईडीएम का कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताए हुए हैं कि आईडीएम कहाँ पे वैलिड होता है। आप देखिए ये होगा आईडीएम। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम होगा, या आप यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, ये आईडीएम होगा। अब देखिए ये जो लोएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम हुआ तो यही मेरा ऑर्डर फ्लो हुआ। क्या हुआ, ये ऑर्डर फ्लो हुआ। अब ये ऑर्डर फ्लो कहीं पे भी मिडिकेट नहीं किया, अब देख लीजिए कहीं पे भी मिडिकेट नहीं किया है, देख रहे हैं कहीं भी मिडिकेट नहीं किया। अगर हाईएस्ट पॉइंट के लिए देखें, चलिए ये मेरे पास एक हाईएस्ट पॉइंट है और इसका आईडीएम कहाँ पे है, यहाँ पे इसका आईडीएम है। इसका आईडीएम आप इसको इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी है, इसका आईडीएम यहाँ पे होगा। देखिए ये आईडीएम होगा यहाँ पे। अब देखिए ये तो आईडीएम होगा इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या किया है, यहाँ पे अप साइड में जा करके इसको मिडिकेट कर चुका है, तो ये ऑर्डर फ्लो अब वैलिड नहीं है। अब देखिए ये ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं है, इसीलिए जा करके यहाँ पे एफवीजी पे ट्रेड मिला है। ठीक है, तो आपको समझना है ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट पे कैसे ट्रेड करना है और कैसे हम लोग एंट्री प्लान कर पाएंगे, कहां पे एग्जिट कर पाएंगे, इन सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे बिल्कुल बेसिक से 1 बाय 1 करके। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे और ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा।